हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाली कहानी में अब आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त ट्विस्ट और धमाका, जहां पर अब आपको देखेंगे कि गायत्री देवी अपनी होने वाली बहू यानी कि अनु को देने वाली है अपना पुश्तैनी हार, जो कि होने वाला है आधी रात को घर से ही गायब। फाइनली यहाँ पे अनु को पता चल जाता है कि हार किसने चुराया है और उसके पीछे किसका हाथ है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे गायत्री देवी फाइनली डिसाइड करती है कि उसके पास जो पुश्तैनी हार है, जो कि राजनंदिनी के लिए उन्होंने रखा था, लेकिन राजनंदिनी को देने से पहले ही राजनंदिनी इस दुनिया से जा चुकी थी, तो अब वो ये हार अनु को देने का सोचती हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्य की शादी अनु से होने वाली है। तो आर्य से कहती हैं कि ये हार मैं अनु को देकर आऊंगी आज ही। तो यहाँ पे गायत्री देवी पहुंचती है अनु के घर पे, यहाँ पर वो हार देती हैं और उसको अनु को जिसे देखकर अनु काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है और कहती है कि मैं आपकी अमानत बहुत अच्छे से रखूंगी। और यहाँ पे पुष्पा और गोपाल खुश होते देखकर कि गायत्री देवी ने इतना अच्छा पुश्तैनी हार अनु को दिया है। यहाँ पे देखेंगे सब लोग चले जाते हैं। इधर मानसी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई देती है, क्योंकि वह सुन लेती है कि जो पुश्तैनी हार है वो करोड़ों का हार है और वो हार अनु को दे रहे हैं और मुझे आज तक कुछ नहीं दिया बिना मांगे। तो यहाँ पे मानसी कॉल करेगी रघुपति को और रघुपति को बताएगी कि गायत्री देवी अभी यहाँ पे जाने वाली है और वो लेकर जाने वाली है पुश्तैनी हार। मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से तुम वो हार उसके घर से चुरा लो और मुझे लाके दे दो। तो यहाँ पे रघुपति को कुछ पैसे देने के लिए भी बात करती है। यहाँ पे देखेंगे कि अब वो पुश्तैनी हार अनु खोलकर अपने अलमारी में रखती हुई नजर आएगी अच्छे से। और रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो सुबह उठते तो देखते हैं कि जो दरवाजा है वो खुला हुआ है और हार गायब हो चुका है, जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, दौड़ते हुए आते हैं और हार हार चिल्लाते हैं पूरे मोहल्ले में। तो अनु देखती है कि हार तो गायब हो चुका है। उसे बहुत बुरा लगता है कि गायत्री माँ ने मुझे इतने प्यार से वो हार दिया था और मैं एक दिन भी इसको संभाल के नहीं रख पाई। पता नहीं किसने चोरी कर लिया। अब यहाँ पर हार जो है वो मानसी ने ही चुरवाया है। इधर देखेंगे कि झेंडे यहाँ पे आर्य से मिलता है और आर्य को सारी बात बताता है कि मुझे एक बात का बहुत शक है। तो आर्य कहता है कि किस बात का। तो वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि मीरा मैडम ने जालंधर से हाथ मिला लिया है। और आर्य कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, मीरा ये कभी नहीं कर सकती। तुम भूल गए हो कि मीरा तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारी और अनु की शादी वो होने देना नहीं चाहती। तो बताओ मीरा किस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि तुम अनु से शादी करने वाले हो। मुझे पूरा शक है कि वो जालंधर से मिली हुई है और यहाँ पे वो ऑफिस में जो आदमी आया था वो कोई और नहीं, वो जालंधर ही है। लेकिन मैंने जब उसे ध्यान से देखा तो मुझे पूरा कंफर्म हो चुका है कि वो जालंधर ही है। हो ना हो मीरा मैडम अब जालंधर के साथ मिलकर इस शादी को रोकने के लिए बहुत बड़ी साजिश करने वाली है। और आर्य भी यहाँ पे बिलीव नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे झेंडे उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ पे देखेंगे कि मैंने कहता है कि मैंने मीरा मैम को फ़ोन का भी ट्रैक कर लिया है और ट्रैक करने के बाद मुझे पता चला है कि मीरा कौन कौन से लोकेशन में गई है और यहाँ पे जालंधर से भी मिली है, मुझे इस बात की पूरी गारंटी है। तो आर्य कहता है कि लेकिन अगर मीरा उससे मिली हुई है तो हम क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे झंडे कहता है कि मीरा मैडम चाहे कुछ भी कर ले पर वो शादी कभी नहीं रोक पाएंगी, कि हम उसे ऐसा करने ही नहीं देंगे। यहाँ पे झंडे अब पूरा मीरा पे नजर रखता हुआ शुरू हो जाएगा और यहाँ पे मीरा यहाँ पे जैसे कुछ ना कुछ करेगी जिससे अनु और आर्य की शादी में अड़चन आए। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो लड़का है, जो राजनंदिनी का भाई है, वो यहाँ पे सिद्धि माता के साथ है। सिद्धि माता उसे अपना ध्यान रख रही है, उसे अपने हाथों से खाना खिला रही है, उसका ख्याल रख रही है। और देखेंगे वो लड़का, उसका हाथ में जो ब्रेसलेट अनु देखेगी फ्यूचर में तो उसे क्या याद आएगा कि ये तो मैं अपने सपने में देखती थी, बार बार मुझे यही सब ब्रेसलेट पहना हुआ लड़का दिखाई देता था, उसका हाथ दिखाई देता था। यहाँ पे वो उस लड़के को देख के अपनी शादी वाले दिन को समझ जाएगी और कोई ना कोई उसकी वो भाई है, उसे देखते ही अनु को कुछ ना कुछ याद आने लग जाएगा अपना अतीत। तो सिद्धि माता से कहती हैं कि तुम अभी बस इंतजार करो, वो दिन दूर नहीं है कि जब तुम्हें मिलने वाला है उस लड़की से। उसके देखेंगे कि यहाँ पे सिद्धि माता उसे फिलहाल अपने ही घर पे रखेंगी। उधर देखेंगे कि अब अनु बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। आर्य सर को कॉल करती है, बताती है कि यहाँ पे गायत्री माँ ने उसे हार दिया था, जो पुश्तैनी हार था वो उसके घर से चोरी हो चुका है, जिसको सुनकर आर्य भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि हार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी माँ के लिए, वो पुश्तैनी हार था, तो इसलिए वो हार ढूंढना पड़ेगा बाहर। और यहाँ पे अनु देखते हैं कैसे ढूंढ पाते हैं उस कीमती हार को।